हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द आई एम द बेहतरीन फिल्म की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सोहेल आप मरते हुए बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला तो कहने लगा, अमित मैं तुम्हें काट कर रहा हूँ। और उसी वक्त हम लोग देख पाते सोनू सूद दिमोतर अभी भी इस चीज को देख रहा था। अभी सोनू सूद दिमोतर बहुत मुश्किल से कोचिंग की तरफ देखते हुए कोचिंग से कहने लगा, फिर ये चीज बिल्कुल इस तरह से हो रहा है। वो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते कोचिंग की अब सोनू सूद दिमोतर की तरफ आगे बढ़ते सोनू सूद दिमोतर से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ही मिजरेबल है यहाँ पर। और फिर गुस्सेंगे सोनू सूद दिमोतर को अपने हाथों से पकड़ते सोनू सूद दिमोतर से पूछने लगा, तो मेरे साथ आपा एरिया में जाकर मेरे लिए काम करना चाहोगे। वो सुनी की बात सोनू सूद दिमोतर बहुत मुश्किल से गुस्सेंगे की तरफ देखते हुए गुस्सेंगे से पूछने लगा, क्या मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। वो सुनी की बात गुस्सेंगे सोनू सूद दिमोतर से कहने लगा, हाँ। वो सुनी की बात सोनू सूद दिमोतर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुस्सेंगे की तरफ देखते हुए गुस्सेंगे से कहने लगा, तुम शुरुआत से अंत तो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें दोस्तों यहाँ पर सोनू सूद दिमोतर का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था। सोनू सूद दिमोतर की बातों को सुने की बात गुस्सेंगे पहले एक कोल्ड पेस्ट बना हुआ सोनू सूद दिमोतर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। फिर उसी वक्त गुस्सेंगे सोनू सूद दिमोतर से कहने लगा, अरे बिना तुम समय पहले ही मर चुके होते और कुछ भी नहीं। कुछ सुनी की अगली को हम लोग देख पाते सोनू सूद दिमोतर पूरी तरह से यहाँ से गायब होने लगा। सोनू सूद दिमोतर इस तरह से गायब होते हुए देखने की बात गुस्सेंगे थोड़ा सा परेशान हुआ, थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, सच में एक ताबान औरत था यहाँ पर। फिर अगली को हम लोग देख पाते गुस्सेंगे अब आगे बढ़कर आंखों इनके सर पर हाथ रखता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते आंखों इनकी आंखें आप पूरी तरह से बेजान हो चुका है, यानी दोस्तों आंखों इनकी आप यहाँ वो मर चुका है। फिर आंखों इनकी आंखों को बंद करते गुस्सेंगे आप उससे कहने लगा कि तुम मुझे हमेशा अपनी बेनिफिट कहते सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जरूर यहाँ पर एक अच्छे साइकिल और इनकारनेशन को देने वाला हूँ। यानी दोस्तों आंखों फिर से यहाँ पर इनकारनेशन के अंदर चला जाएगा। और फिर अगली पर हमें प्रिंसेस रुपया का सीन दिखाया थे, जो अभी आसमान की तरफ देखते हुए तो थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये दुनिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सेंगे अचानक से प्रिंसेस रुपया के पीछे आते हुए प्रिंसेस रुपया से कहने लगा, अरे दुनिया का इनकारनेशन यहाँ पर सिर्फ बात और डिस्ट्रैक्शन कोई रिपीट कर पाता है, चीज खुद से बिल्कुल फिर से इवॉल्व हो जाएगा। फिर गुस्सेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते प्रिंसेस रुपया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस रुपया से कहने लगा, हमारे लिए अब वक्त आ चुका है वापस जाने का। और उसी वक्त गुस्सेंगे अपने मन में कहने लगा, आपा इलम के अंदर जाने के बाद सच में मेरे लिए बहुत ही परेशानी हो सकता है, मुझे इस बार सच में बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा और इस दुनिया के जो सोर्स मैंने हासिल किया है उसे रिफाइन भी करना पड़ेगा। और फिर अगली वो हमें इमोर्टल वो डायनास्टी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत से वारशिप को आते हुए देख पाते हैं और एक वारशिप के अंदर से एक बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, और मेजेस्टी एम्पायर हम लोगों ने पहले इतनी सारी इंसानों को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर चुका है, आपको यहाँ पर हमें जरूर एक एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा। और एक कालती तो बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, न्यूज असल में आए है दारू के अंदर से, अब जो इतना बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर आज हो चुका है कि इमोर्टल वो डायनास्टी इस चीज के ब्लेम को किसी और पर नहीं डाल सकता है। तो सोनी की अगली को हम लोग देख पाते इमोर्टल वो डायनास्टी के एम्पायर बहुत पुरुषों को हार के जो गीत को थे उनसे कहने लगा, ये सारी फेलो दाइश थे बादर्स, आप लोग प्लीज पहले अपनी गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। इस तरह की बड़ी इंसिडेंट जो अभी यहाँ पर हो रहा है उसके साथ हमारा कोई भी नाता नहीं है, हम लोग भी इसके बारे में सच में जानना चाहते हैं। तो उससे भी ज्यादा जरूरी चीज हमारा खुद का एंसेस्टर भी उसके अंदर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है, हमारे बहुत से एक्सपर्ट भी अब हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरी इमोर्टल वो डायनास्टी के जो एंसेस्टर थे उनके जो लाइव टेले थे वो बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर एम्पायर वो बहुत ही पोजीशन को सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, और उससे भी जोड़ी हम लोग को अभी इसके जो कारण सिचुएशन है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, अभी किस तरह से तुम सभी यहाँ पर आकर हमें ब्लेम कर सकते हो, ये चीज सोच में पूरी तरह से इनएप्रोप्रिएट नहीं है। वो सुनी के बाद आपा इलम का एल्डर थोड़ा सा गुस्से में एम्पायर उससे कहने लगा, योर मेजेस्टी एम्पायर आपको साथ ये नहीं भूलना चाहिए योम से चेंगे भी उन सारे आदमियों के साथ था, और या तो भी उसी हुआ पर कुछ हो गया। उसी पर उस एल्डर की बातों को काटते और एक एल्डर कहने लगा, तो फिर क्या तुम्हारा ये इमोर्टल वो डायनास्टी गो फैमिली की गुस्से को संभाल भी सकता है। अब उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद एम्पायर वो बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, चेंगे तुम किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकते हो। और फिर एम्पायर वो उन सभी को गीत करते हुए कहने लगा, कोई प्लेस नहीं है जहाँ पर अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना आप सभी मेरे साथ अभी मेरी प्लेस के अंदर चलिए और फिर वहाँ पर जाकर हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। अगली को हम लोग देख पाते हैं पेशियार पत्थर के अंदर से एक वारशिप बाहर निकलने लगा, जिस चीज को देखते हुए कालती पत्थर बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, पेशियार पत्थर फिर से यहाँ पर खुल चुका है। उसी पर उस वारशिप को देखने के बाद और एक इंसान कहने लगा, ये तो हमारा इमोर्टल वो डायनास्टी का मेन वारशिप है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जैनल दाबा प्रिंसेस रुपया के शिप के अंदर आने के बाद प्रिंसेस रुपया को देखने के बाद प्रिंसेस रुपया से कहने लगा, प्रिंसेस ये चीज सच में हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, आप यहाँ पर बिल्कुल सही है। असल में उस दुनिया के अंदर क्या हुआ
हुआ था। उस सुनी के बाद प्रिंस ऊपिया जनरल तोबा की तरफ देखते हुए जनरल ताबा से कहने लगा, सच में बहुत बड़ा स्टोरी है। हम लोग असल में उस दुनिया के अंदर एक ट्रिप के अंदर पहुंच चुके थे जिसे उस दुनिया के हेबली दाउनी बनाया था। तो इंसान उस ट्रिप के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो सुनी के बाद जनरल ताबा प्रिंस ऊपिया की तरफ देखते हुए प्रिंस ऊपिया से पूछने लगा, क्या तो फिर मेरी छोटी भाई ताबा साविया है? तो सुनी के बाद प्रिंस ऊपिया बहुत निराश होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ नामाते हुए जनरल ताबा से कहने लगा, मुझे उसके लिए प्लीज माफ कर देना। क्लिप हम लोग देख पाए प्रिंस ऊपिया जनरल ताबा के कांधे पर हाथ रखते जनरल ताबा से कहने लगा, बस अभी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में मुझे अभी अपनी डेथ को जाकर रिपोर्ट देना पड़ेगा और मैं चाहकर भी इसे थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ। ताबा आपको इस पुलिस को अभी घात करना पड़ेगा। वो सुनी की बात जनरल ताबा अभी जो इसे ऊपिया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाए जनरल ताबा बहुत जो परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये क्या सच में यहाँ पर मर चुके? तो फिर क्वीन क्यू के बारे में क्या? हमारे तोबा फैमिली को सच में डायरेक्टली जाकर गोचिंग के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें गोचिंग का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते गोचिंग के हॉट बात को लेते हुए खुद से कहने लगा, फिर से और एक स्टेप कोरी पहुंचे को इमोटल बोने के वाल सो सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज है। फिर गोचिंग की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, पूरी आपा इल्म के अंदर मैं किसी के भी खिलाफ 1-to-1 फाइट कर सकता हूँ। तो भी मैं खुद अब यहाँ पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका हूँ। अगली बार गोचिंग के सिस्टम प्लेन के अंदर अपनी तेजाब चेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, अब देखते हैं इस तेजाब चेस्ट के अंदर से मुझे कौन सा अच्छा चीज मिल सकता है। अगली बार हम लोग देख पाते गोचिंग की अपनी सामने तरफ सिस्टम प्लेन से दो चीजों को देखते हुए खुद से कहने लगा, हेवनली अर्थ हिम्प्रिंट, इसके मदद से कोई एक छोटी सी दुनिया को रिफाइन कर सकता है अपनी खुद के इंकारनेशन के लिए। इसके मदद से वो उस छोटी सी दुनिया की हेवनली दाव के अथॉरिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और फिर गोचिंग दूसरी चीज की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अभी ऐसा आइडियाज मेरे ताकत के साथ थोड़ा सा भी कीप अप नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो मैं ऐसा चीज मिंगों को जरूर गिफ्ट की तरह दे सकता हूँ। और उसी वो दूसरे सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं को यहाँ पर सेक्रेट हार्ट ऑफ द सॉर्ट दाव मिल चुका है। और फिर गोचिंग अपने हाथों में एक चीज को पाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, अभी जो प्रोफाउंड शॉट दुनिया के अंदर इतना बड़ा इवेंट हुआ है, आपा इलम चाहकर भी इससे अपनी जो अटेंशन है उसे नहीं मोड़ सकता है। जी आप भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से खुद को शांत रखना पड़ेगा और यहाँ पर सच में कुछ गलत है तो फिर मैं उसके हित को पहले ऊपिया को लेने दूंगा। और फिर गोचिंग उस चेत को अच्छी तरह से पकड़ते हुए खुद से कहने लगा, जैसा भी आप सच में वक्त आ चुका इमोटल वो डायनेस्टी के मास्टर को चेंज करने का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते उस कॉन्टेक्ट जेट की दूसरी तरफ इमोटल वो डायनेस्टी के सेकंड प्रिंस और सारी जनरल का मेन कैप्टन कहने लगा, क्या मैं आप एक करने के लिए तैयार हो जाऊं? और फिर इमोटल वो डायनेस्टी के जनरल बहुत ज्यादा खुश होकर एक डेविड फेस बनाकर खुद से कहने लगा, बहुत ज्यादा वक्त से इस दिन का सिर्फ इंतजार कर रहा था। और फिर अगली पर हमें इमोटल वो डायनेस्टी के अंदर का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस ऊपिया का वो शिप अब आ चुका है। अब उस शिप को देखते हुए एक इंसान बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, अब देखो वो ये हमारा एंसेट वासिफ है जो उस छोटी सी दुनिया को कॉन्कर करने के लिए गया था। उन लोगों ने पहले नहीं कहा था हर कोई एक टेप के अंदर फांस को पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो सुनी की बात और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, किस तरह के खाते को और इलाम यहाँ पर सच में कंटेन कर सकता है, सोच भी नहीं पा रहा हूँ किस तरह से वहाँ पर इतने सारे इंसान इस तरह से मर सकता है। तो भी वहाँ बहुत से दाव अचीव था तो फिर किस तरह से वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उसी वो एक लड़की थोड़ा सा जो शर्मात हुई कहने लगा, सुना था उस छोटी सी दुनिया के अंदर यूं से चेंगे भी गया है, तुम्हें सोच में लगता है वो यहाँ पर सोच में मर चुका होगा, सोच में कितना पीती है यहाँ पर। मैं फिर भी सोच रहा था अगर मैं उन्हें देख पाता फिर मैं उनका कुंकुबाई बनने के लिए एक मौका जरूर ढूंढता। तो सुनी की बात एक आदमी उस औरत की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, अगर उसके साथ सोच में यहाँ पर कुछ हो गया है फिर तुम्हें अभी हमारी इमोटल वो डायनेस्टी के बारे में परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग चाहकर भी गु फैमिली की गुस्से को नहीं संभाल सकते हैं। तो सुनी की अगली पर हम लोग देख पाते भोयद गॉड किलिंग की योंग मिस उनके बातों को सुनने के बाद उनसे कहने लगा, तुम सभी यहाँ पर गोचिंग को बहुत ज्यादा कमजोर समझ रहे हो, या तो भी अगर वो लोअर रिलोंग पूरी रिश्ते क्यों ना हो जाए किसी भी हालत में वहाँ पर नहीं मर सकता है। तो सुनी की वो लड़की थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड भाई लड़की से पूछने लगा, लड़की कौन है यहाँ पर और इसका साहस भी कैसे हुआ, वो जो इतना ज्यादा साथ है यहाँ पर। जो सुनी की बात वो आदमी जो प्रिंसेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, उसे पहले कोई पर देखा है, हाँ मुझे अब याद आ रहा है वो गेरेंद भोयद गॉड किलिंग की प्रिंसेस है यहाँ पर। अगली वो भोयद गॉड किलिंग की योम इसको उसका सर्वेंट कहने का, इसे जब हम लोग यहाँ वो पहले आ चुके तो फिर आप जाकर उससे मिलते क्यों नहीं है। तो सुनी की बात योम मिस अपने सर्वेंट से कहने लगा, लेकिन किस लिए मैं उससे मिलने जाऊँ, मैं फिर से उसका मेद बनकर अपने काम को करना चाहूंगा। जो सुनी की बात वो सर्वेंट अपनी योम मिस से कहने लगा, हम दुनिया की तरफ से वापस आने के बाद आज गोचिंग के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं हो गया था। वो सुनी की बात भोयद गॉड किलिंग की योम मिस बहुत पुरुषों को बहुत शहद को अपने सर्वेंट से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके दिल के अंदर सच में इतने सारे इंसान नहीं
नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये यंग मिस बहुत ज्यादा सैड था। और फिर अगली पर हमें इमोर्टल वो डायनेस्टी के एम्पर के प्लेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक सोल्जर आकर एम्पर को गीत को तो कहने लगा, मैं आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ, प्रिंस ओफिया फिर से वापस आ चुका है। आप उस सोल्जर की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एल्डर थे वो सारे थोड़ा शौक और जोश चिल्ला तो कहना क्या। और फिर अगली पर हमें दिखा प्रिंस ओफिया भी आप उस प्लेस के अंदर आ चुका है, जहाँ पर प्रिंस ओफिया अपनी डेथ और बाकी से एल्डर तब देखते उन सभी से कहने लगा, अभी अपनी डेथ एम्पर को गीत कर रहा है और बाकी से सीनियर को भी गीत कर रहा है। वो एम्पर वो प्रिंस ओफिया की तरफ देखते प्रिंस ओफिया से कहने लगा, इस तरह की फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस फिया, अभी अब तुम यहाँ वो पूरी तरह सेफ हो, तो फिर ये चीज हमारे लिए सोच में बहुत रिलीफ की बात है। दिल के अंदर से बहुत बड़ा वही तरफ सोच में नाम चुका है। वो एक एल्डर अभी प्रिंस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस ओफिया से कहने लगा, प्रिंसेस फिया तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर वापस आए हो और जल्दी से हमें बता उस जगह के बारे में, असल में उस छोटी सी दुनिया के अंदर सोच में क्या हुआ था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते एम्पर वो भी आप प्रिंस ओफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा, आप यार तुम में से कितने सारे इंसान यहाँ वापस आ पाया है। वो सुनी कि प्रिंस ओफिया बहुत देर सैद होकर अपनी आंखों को नीचे तरफ करते अपनी देर से कहने लगा, छोटा सा दुनिया असल में हमारे लिए एक बेद था और कुछ भी नहीं। इसका पर्पस से बाहर के जितना आता हो सके उतने ज्यादा इंसानों को अटैक करना था और कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा था उनके लिए। प्रिंस ओफिया बहुत देर सैद होकर अपनी दोनों आंखों को बंद करते हर किसी से कहने लगा, से भी आलो जो भी मेरी उस एंशिएंट वॉरशिप के अंदर था, वो सारे इंसान जो बाकी सारे दाव फैक्शन से यहाँ पर आया था वो लोग शायद यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो सुनी की एक एल्डर प्रिंस ओफिया की तरह अपने फिंगर को पॉइंट करते बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्लाते प्रिंस ओफिया से कहने लगा, क्या कोई बे तुम इससे क्या कहने की कोशिश करे हो। उसी वो और एक लेडी एल्डर प्रिंस ओफिया की तरफ देखते हुए प्रिंस ओफिया से कहने लगा, सिर्फ कौन सी चीज के ऊपर निर्भर को सिर्फ तुम यहाँ पर जिंदा हो और कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ पाए हैं। वो सुनी की और एक बुद्धि एल्डर कहने लगा, तुम्हें सोच में लगते हम लोग तुम्हारी इस तरह की बातों पर यकीन कर लेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम हमें एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दो। वो सुनी की प्रिंस ओफिया रेकॉर्ड स्टोन को बाहर निकालते हुए उन सारी दो एल्डर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, दुनिया के हेवनली दाव इस सोच में पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और उसने पूरे रिलाम को सेक्रीफाइस कर खुद को ट्रांसेंडेंस करने की कोशिश कर रहा था। इस दुनिया के सारे फोर्सेस और बाकी सारे दाव फैक्शन जो भी उस छोटी सी दुनिया के अंदर गया था, तो भी उस दुनिया के हर एक मामूली इंसान भी वो सारे उसके न्यूट्रिएंट्स बन चुका है। वो सीनियर्स मुझको थोड़ा सा भी यकीन नहीं करते हैं। फिर आप लोग इस रेकॉर्डिंग स्टोन को आसानी से देख सकते हैं। उस सुनी की एक एल्डर उस रेकॉर्डिंग स्टोन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को कहने का, हेवनली दाव पूरी तरह से रिवाइव हो चुका था और वो खुद को ट्रांसेंडेंस बढ़ाने की प्लान कर रहा था। और फिर अगली पर हम लोग प्रिंस ओफिया के हाथों से उस रेकॉर्डिंग के स्टोन के अंदर से उस दुनिया के जो हेवनली दाव है उसके उस एविल फॉर्म को देख पाते हैं। देखने की बात एम्पायर वो थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला तो ये कहने लगा, ताकि माइट या तो भी ये सिर्फ एक रेकॉर्डिंग फुटेज है, मैं फिर भी इसके अंदर से उसकी जो खतरनाक पावर है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। ये चीज थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता है, इसे मालूम थे इतना खतरनाक तैब भी हो सकता है, इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है। आगे से फैक्सिंग हर एक इंसान वहाँ पर जाकर पूरी तरह से गायब हो चुका है, क्योंकि ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक चीज है। वो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते प्रिंस ओफिया यहाँ बहुत ही घबरा को अपनी डेथ से कहने का, तो हम लोग उस छोटी सी दुनिया के अंदर गए थे तो हमें से कोई भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। वो सच में बहुत बड़ा सेटअप था हम सभी के लिए, ये चीज सच में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। तो प्रिंस ओफिया की बातों को सुनने के बाद एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस ओफिया की तरफ देखते हुए उससे कहने का, ये लड़की शायद यहाँ वो सच में थोड़ा सा भी झूठ नहीं कह रहा है, तो भी अभी भी उसकी जो डिवाइन सोल है वो दौड़ के मारे बहुत ही कांप रहा है। जो सुनी की बात और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सिलाते कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात और एक लेडी एल्डर प्रिंस ओफिया अपनी फिंगर को पॉइंट करते बहुत ही गुस्से प्रिंस ओफिया से पूछने लगा, फिर आखिर में तुम किस तरह से वहाँ पर से बाज को निकल पाए। इस तरह से खतरनाक सागुन थे इसके अंदर मुझे दौड़ है, यहाँ तो भी दाव अचर भी चाकर भी वहाँ से भाग नहीं सकता था, तो फिर तुम वहाँ से किस तरह से भाग पाई। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम यहाँ पर क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनी की बात प्रिंस ओफिया बहुत ही घबराते उस एल्डर से कहने लगा, सब कुछ यंग मास्टर चेंगे की वजह से हुआ है। अगर वो उस क्रिटिकल वक्त के अंदर अपनी एक्शन को नहीं लेती और उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट नहीं करते तो फिर हम लोग सभी शायद उस दुनिया से कोई वापस नहीं आ पाते। उस सुनी की बात वो लेडी एल्डर थोड़ा सा पोजिशन होकर तो प्रिंस ओफिया तरफ देखते प्रिंस ओफिया से कहने लगा, क्या तुम्हारा मतलब है यंग मास्टर घुस चेंगे नहीं यहाँ पर। उसी पर और एक एल्डर अपने पावर को इस्तेमाल करते प्रिंस ओफिया से कहने लगा, वो पहले ही सोच में इतना ताकतवर बन चुके जो एक दुनिया के हेवनली दाव के खिलाफ भी वो फाइट कर पा रहा था। जो सुनी की बात और एक एल्डर प्रिंस ओफिया की तरफ देखते उससे पूछने लगा, तो फिर अभी वो कहाँ पर है। वो सुनी की बात प्रिंस ओफिया बहुत सेट पीस बनाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, मास्टर चेंगे ताकत के साथ वो सिर्फ उस हेवनली दाव के खिलाफ फाइट ही कर पा रहा था और फिर अपने ओरिजिन एसेंस को दाव में लगाने के बाद उसने हम सभी को एक नहीं दर पेशियार कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेकर चला गया था। अभी उनके लिए घूमना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है और वो अभी अपनी उस एंशिएंट वॉरशिप के अंदर रहकर अपनी इंजरी को पूरी
पूरी हील करने की कोशिश कर रहा है। और फिर अगली को हमें गुचेंगे सीन दिखाता है। अब गुचेंगे एक पेपर के ऊपर अपनी ताकत के साथ कुछ लिख रहा था और उस चीज की तरफ देखते हुए राधा से कहने लगा, ऐसा इंतजार करो और इस लेतार को उस जेट बॉक्स के साथ जाकर गुदी को दे दो। तो उससे कहना डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर फिर से जाने के लिए वो सुनी की बात आधा गुचेंगे से कहने लगा ठीक है। और फिर अगली पर आधा सीरियस स्पेस बनाकर गुचेंगे लिखे हुए उस लेतार की तरफ देखते हुए जो गुचेंगे से पूछने लगा, हेलो सिर्फ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके पास जेट स्लिप भी था और इससे भी आलोक आग पर और भी बहुत से रास्ते थे, इसके मदद से आप आसानी से उनके साथ बात कर सकते थे। अभी किस लिए आप इस तरह के ओल्ड फैशन की चीजों को महसूस के इस्तेमाल करें यहाँ पर अभी जो सिर्फ लो लेवल के काल्टिवेटर करते हैं। जो सुनी की बात गुचेंगे एक फ्रूट को खाते हुए आधा से एक अजीब से चौकल बनाकर कहने लगा, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इस चीज को रोमांस कहा जाता है, तुम्हें भी इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। वो सुनी की बात आधा पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर अपने मन में कहने लगा, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके लिए मैं इस चीज को लिख पाऊँ, फिर क्या मुझे इस चीज को मेरे लौट के लिए लिखना चाहिए। सच में दोस्तों आप आधा गुचेंगे लिए यहाँ पर लेतार को लिखने वाला है। सच में दोस्तों आधा यह बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें गुचेंगे लिखी उस लेतार का सीन दिखाए थे जहाँ पर गुचेंगे ने लिखा था, अरे पियो मिंको ऐसा ही चीज मैं खुद तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, तब से हम लोग एक दूसरे से अलग हुए हैं, उसे मैं सच में तुम्हें बहुत ही मिस करो, यहाँ तो भी मैं शब्दों से उस चीज को बयां भी नहीं कर सकता हूँ। अभी मुझे तुम्हारे से बिताए उन सारे दिनों का याद आता है, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे लिए एक दिन भी सच में बहुत ही लंबा है, इसलिए वक्त को काउंट करना भी सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। इमोर्टल वो डायनेस्टी के अंदर मेरा जो जानी था उसके अंदर मुझे सच में बहुत ही अच्छे हार्वेस्ट मिल चुका है और यहाँ पर मुझे सच में बहुत अच्छे तेजा भी मिल चुका है और मुझे मालूम है तुम्हें भी ऐसा चीज बहुत ही अच्छे लगने वाला है और इसीलिए मैं सिर्फ इस लेता के साथ तुम्हारे लिए उनमें से कुछ चीजों को भी भेज दिया है। आशा करो मेरी बीबी को ऐसा चीज सच में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और दोस्तों इसी लेता के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।